नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी पूरे देश में लॉकडाउन है। पूरे देश में क्या, वर्ल्ड के ज़्यादातर देशों में लॉकडाउन है। तो इस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। जब देखो हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं या फिर दोनों में से एक वर्किंग होता है तो आपस में इंटरेक्शन काफ़ी कम होती है। लेकिन आज की सिचुएशन में हस्बैंड वाइफ घर में हैं, इंटरेक्शन ज़्यादा हो रही है। इवन दूसरे लोग भी जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो भी ज़्यादा टच में नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन में महिलाओं के ऊपर वायलेंस की काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं, ना सिर्फ इंडिया से बल्कि वर्ल्ड के दूसरे देशों से भी। वायलेंस की ज़्यादा खबरें आने का एक रीज़न देखो ये भी है, आज का जो एटमॉस्फेयर है वो डर भरा है। अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है, आगे क्या होगा। फूड इनसिक्योरिटी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने का खतरा भी है। तो इन चीज़ों से घर में जो टेंशन्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं और जिनका शिकार हो रही हैं महिलाएं। इसके बाद देखो डेटा की सहायता से ये बताने की कोशिश की जाती है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा ये शो करता है 24% महिलाओं ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में डोमेस्टिक वायलेंस फेस किया है। और 2005-06 के बाद से इस डेटा में कोई कमी नहीं आ रही है, जबकि ये डेटा जो है वो अंडर रिपोर्टेड है। मतलब बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करती हैं। खास करके देखो वो परिवार जिनका इनकम लेवल ज़्यादा होता है, उन घरों की महिलाएं कम रिपोर्ट करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस को। और डेटा ये शो करता है लो इनकम वाली जो फैमिलीज़ हैं उनमें अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उन घरों की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस को। वैसे देखो डोमेस्टिक वायलेंस का एक जो रीज़न है वो ये भी है हस्बैंड का अल्कोहलिज्म, मतलब हस्बैंड के द्वारा ज़्यादा शराब का सेवन किया जाता है और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं आती हैं। बट लॉकडाउन की वजह से शराब नहीं मिल पा रही है तो इस वजह से फ्रस्ट्रेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। परिणाम स्वरूप डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं। देखो, अगर हमें इस प्रॉब्लम को दूर करना है, सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना होगा। एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है जिसकी वजह से महिलाएं सामने नहीं आती, रिपोर्ट नहीं करती डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाओं को। तो सबसे पहले हम इस स्टिग्मा को दूर करना होगा। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन अपील करता है सभी महिलाओं से, अगर उनके द्वारा इस प्रकार के किसी भी वायलेंस का सामना किया जाता है तो या तो वो पुलिस को बताएं या फिर स्टेट वुमेन कमीशन को बताएं। देखो, एक चीज़ ये की जा सकती है, अभी चूंकि ज़्यादातर लोग घरों में हैं, टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, तो टीवी पे ये कैंपेन ज़्यादा एग्रेसिवली चलाया जा सकता है कि अगर किसी महिला पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो जल्द से जल्द इस घटना को सूचित करे पुलिस को या फिर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को या फिर स्टेट वुमेन कमीशन को। इस प्रकार से महिलाओं में अगर जागरूकता आएगी तो इसका असर देखने को मिलेगा और डोमेस्टिक वायलेंस की जो घटनाएं हैं वो कम होंगी। इवन जैसे कोविड-19 के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए लगातार मैसेजेस सरकार के द्वारा भेजे जा रहे हैं, तो इसी प्रकार के मैसेजेस डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी सरकार के द्वारा सेंड किए जा सकते हैं। लास्ट चीज़ आर्टिकल में ये बोली जाती है, देखो फ्रांस की सरकार मॉनिटरी सपोर्ट देती है उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं। इवन ब्रिटिश एक्टिविस्ट ने भी अपनी सरकार से ये रिक्वेस्ट की है कि आप इमरजेंसी फंड रिलीज कीजिए ताकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया जा सके जो डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड इश्यूज के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं। भारत सरकार को भी चाहिए कि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को मॉनिटरी सपोर्ट एक्सटेंड करें जो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। सिर्फ देखो आशा वर्कर्स के ऊपर आप रिलाय नहीं हो सकते, जिनके ऊपर ऑलरेडी बर्डन काफ़ी ज़्यादा है, तो आशा वर्कर्स के ऊपर आप रिलाय नहीं हो सकते, वो मदद करेंगी डोमेस्टिक वायलेंस को कम करने में।
दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी सरकार को मॉनिटरी सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस उन महिलाओं के पास जाती हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का सामना कर रही होती हैं, लेकिन पुलिस उन्हें जाने से रोकती है, पुलिस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को काम नहीं करने देती। तो पुलिस को भी सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं उन्हें काम करने दिया जाए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया डोमेस्टिक वायलेंस और जेंडर इक्वालिटी से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।